इस वीडियो में मैं जिस ड्रग का जिक्र करूंगा उसका नाम है फोर्टेस्टा। ये दरअसल टॉपिकल जेल होता है और इसको एक्चुएट करते हैं, यानी ये स्प्रे की तरह का होता है। आप इसका जो ऊपर वाला ढक्कन दबाते हैं तो उसको हम एक्चुएशन कहते हैं और ये फिर आपकी बॉडी को एक ड्रग रिसीव करवाता है। देखें, जो फोर्टेस्टा के अंदर ड्रग आती है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन और ये जेल की फॉर्म में अवेलेबल है। 10 मिलीग्राम्स इसकी जेल होती है, यानी कि जब आपको एक बार की एक्चुएशन मिलती है उससे आपको 10 मिलीग्राम की जेल मिल जाती है। एंडो फार्मास्यूटिकल्स की ये प्रोडक्ट है। और देखें, टेस्टोस्टेरोन को ज़रा समझिए, ये दरअसल एक मेल सेक्स हार्मोन होता है, जिसका मतलब ये है कि मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाता है। जब एक बच्चा 13 से 14 साल का हो जाता है, जब वो प्यूबर्टी में जाता है, तो उस वक्त जो उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, जिसका मतलब है कि चेहरे पे जो दाढ़ी के बाल आते हैं, टेस्टिस की डेवलपमेंट होती है, इसके अलावा स्पर्म की प्रोडक्शन, स्पर्म काउंट कंप्लीट होता है। फिर ये सारे काम कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है। अगर किसी पेशेंट को फोर्टेस्टा प्रेस्क्राइब हो रही है, इसका मतलब ये है कि उस पेशेंट के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी है। इस कमी की वजह से क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो डिलेड प्यूबर्टी में चला जाता है, यानी जो 14 साल का बच्चा बालिग होना था वो 17 ईयर्स की एज में प्यूबर्टी में जा रहा है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो सकता है, टेस्टिस प्रॉपर डेवलप नहीं करते। दैट्स वाई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, साइकोलॉजिकली एक इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम्स को फिर ट्रीट करने के लिए फोर्टेस्टा प्रेस्क्राइब की जाती है। ये जेल आप अपने शोल्डर्स पे लगा सकते हैं, चेस्ट पे लगाई जाती है, थाइज़ के ऊपर लगाई जाती है और ये लगाने से फिर टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी को मिलता है। मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ हैं कि जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बड़ा यूज़फुल है। जैसे कि एक डिजीज़ होती है हाइपोगोनेडिज्म। क्या मतलब इस बात का कि हाइपोगोनेडिज्म से मुराद ये है कि जब टेस्टिस प्रॉपरली काम नहीं करते, स्पर्म की प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रही होती, उसको हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। स्पर्म काउंट कम हो जाता है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम, सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम, लिहाजा फोर्टेस्टा उस वक्त फिर ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है डिलेड प्यूबर्टी इन मेल्स, यानी मर्दों में जब प्यूबर्टी थोड़ी डिले हो जाती है। अभी डिलेड प्यूबर्टी का नुकसान क्या है कि वही प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉपरली टेस्टिस डेवलप नहीं करेंगे, स्पर्म की प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगी। तो जिस बच्चे ने 14 ईयर में प्यूबर्टी में जाने वो 17 ईयर में जा रहा है, लिहाजा डिलेड प्यूबर्टी में भी ड्रग इस्तेमाल हो सकती है। मर्दों में कि जिन्हें एंड्रोजन्स की डेफिशिएंसी है, एंड्रोजन भी मेल सेक्स हार्मोन ही होते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन की जेल इस्तेमाल हो सकती है। इवन कि ख़वातीन में जिनको ब्रेस्ट कैंसर है और वो सर्जरी पॉसिबल नहीं है उन ख़वातीन की, तो वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एज ए थेरेपी इस्तेमाल कर सकती हैं, प्रेस्क्राइब होती है। कुछ लोगों की शिकायत है कि जब वो इस जेल का इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म पे बड़े सारे दाने निकल आते हैं, एक्नी कहते हैं उसे, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है, ब्रेस्ट बड़े टेंडर से हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, नींद नहीं आती, मर्दों में प्रायापिज्म होता है, ख़वातीन में मेंसेस बड़े इरेगुलर हो जाते हैं, कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं सीबोरिया हो गया, फंगल इन्फेक्शंस हो गए या फिर टैंड्रफ आ गई है। ज़रूरी चीज़ याद रखें, जो लोग पहले से ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इस ड्रग का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें। प्रोस्टेट कैंसर में तो बिल्कुल इस ड्रग का इस्तेमाल ही ना करें और प्रेगनेंसी के दौरान भी इस ड्रग का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।